आज की प्रमुख खबर में एआईएडीएम के महासचिव एडप्पाडी के पलानीस्वामी नई दिल्ली पहुंचे। उपराष्ट्रपति सीवी जगन्नाथन से मिलने का उद्देश्य पार्टी की रणनीति पर चर्चा करना है। ये दौरा तमिलनाडु की राजनीति में नई गतिविधियों का संकेत दे रहा है। पलानीस्वामी ने कहा कि वे केंद्र के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये यात्रा आगामी चुनाव की तैयारी का हिस्सा मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में 16वें संयुक्त कमांडर्स सम्मेलन का उद्घाटन किया। रक्षा क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा का केंद्र बिंदु राष्ट्रीय सुरक्षा है। मोदी ने सशस्त्र बलों की एकता पर जोर दिया और आधुनिकीकरण की योजना बताई। ये सम्मेलन रणनीतिक महत्व का है, जहां वैश्विक खतरे पर विचार विमर्श हुआ है। कॉन्फ्रेंस से सैन्य तैयारियों में नई दिशा मिलने की उम्मीद है। राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा पापुआ न्यू गिनी पहुंचे। 50वीं स्वतंत्रता वर्षगांठ समारोह में भाग लेने का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंध मजबूत करना है। भारत ने विकास परियोजनाओं में सहयोग की पेशकश की है। ये यात्रा हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की सक्रियता को दर्शाती है। मार्गरीटा ने सांस्कृतिक आदान प्रदान पर भी बात की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन सुविधा का उद्घाटन किया। ये सुविधा यात्रियों के लिए समय बचाने वाली है और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर लागू होगी। शाह ने डिजिटल इंडिया के तहत इसे महत्वपूर्ण बताया। सुरक्षा मानकों को बनाए रखते हुए प्रक्रिया तेज होगी। ये कदम पर्यटन और व्यापार को बढ़ावा देगा। आंध्र प्रदेश स्पीकर ने विधायकों की अनुपस्थिति पर वेतन कटौती का सुझाव दिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर इसकी सिफारिश की गई। उद्देश्य सदन की उपस्थिति बढ़ाना और जवाबदेही सुनिश्चित करना है। ये प्रस्ताव अन्य राज्यों के लिए मिसाल बन सकता है। स्पीकर ने कहा कि ये लोकतंत्र को मजबूत करेगा। नेपाल में अंतरिम सरकार का गठन हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने इसे नई सुबह का संकेत बताया और सुशीला कार्की को बधाई दी। भारत ने स्थिरता के लिए समर्थन की पेशकश की है। ये कदम नेपाल की राजनीति में बदलाव लाएगा। दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और पीएम मोदी ने संबंध सुधारने की प्रतिज्ञा की। यूएस व्यापार युद्ध के बीच सीमा विवाद पर बात हुई। दोनों नेताओं ने शांति और सहयोग पर जोर दिया। ये बैठक एशियाई स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर तंज कसा। ट्रंप के दावों का जिक्र किया। विपक्ष ने विदेश नीति पर सवाल उठाए। मोदी सरकार की आलोचना करते हुए सबूत मांगे। ये बयान राजनीतिक बहस को तेज कर रहा है। कांग्रेस ने एकजुटता का आह्वान किया। मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत राज्य यात्रा जारी है। दोनों देशों ने आर्थिक सहयोग पर चर्चा की। पीएम मोदी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ये यात्रा सांस्कृतिक बंधन मजबूत करेगी। आर्थिक साझेदारी पर नई पहल हुई। भूटान के प्रधानमंत्री का भारत दौरा समाप्त हुआ। विकास परियोजनाओं पर सहमति बनी। भारत ने पड़ोसी नीति को मजबूत बताया। दोनों नेताओं ने जल संसाधन पर बात की। ये संबंधों की गहराई दर्शाता है। विदेश सचिव ने यूएई के राज्य मंत्री से नई दिल्ली में बैठक की। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर चर्चा हुई। व्यापार और निवेश बढ़ाने पर फोकस रहा। ये द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई देगा। भारत यूएई साझेदारी मजबूत हुई। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को वोट चोरी रोकने का निर्देश दिया। मेहनत से चुनावी प्रक्रिया निगरानी करे। बीजेपी आईटी सेल पर आरोप लगाए। ये बयान विपक्ष की रणनीति का हिस्सा है। लोकतंत्र की रक्षा पर जोर दिया गया। आज सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। एमसीएक्स पर 10 ग्राम सोना 1,09,656 रुपये का हुआ। चांदी 1 किलो के लिए 1,29,392 रुपये पर। फेड मीटिंग से पहले निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी। सोना चांदी अनुपात महत्वपूर्ण हो गया है। खुदरा महंगाई अगस्त में 2.07% हो गई। जुलाई में 1.55% से बढ़ोतरी हुई। बेरोजगारी दर G20 में सबसे कम 2% रही। मजदूर मंत्री ने WEF रिपोर्ट का हवाला दिया। आर्थिक सुधारों से रोजगार बढ़ा। महाराष्ट्र में भारी बारिश से स्कूलों में अवकाश की आशंका। पुणे और मुंबई में अलर्ट जारी। आधिकारिक घोषणा का इंतजार। शिक्षा विभाग ने सुरक्षा निर्देश दिए। छात्रों की सुरक्षा प्राथमिकता। रूस ने भारत की विदेश नीति की सराहना की। बाहरी दबाव के बावजूद सहयोग बढ़ाने पर संतुष्टि। रणनीतिक साझेदारी मजबूत। पीएम मोदी की नीति को सकारात्मक बताया। वैश्विक चुनौतियों पर एकजुटता। आईएमडी ने पुणे और मुंबई के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बिजली और आंधी की चेतावनी। रायगढ़, सतारा और
प्रभावित हुए लोगों को घर में रहने की सलाह दी गई। ट्रैफिक और बाढ़ की आशंका। स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू मलेरिया पर अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत में मामले बढ़े, रोकथाम के निर्देश दिए। टीकाकरण और सफाई पर जोर, जन स्वास्थ्य आपातकाल की आशंका। चूरा चांदपुर में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। मोदी कटआउट क्षतिग्रस्त करने पर पुलिस कार्रवाई, सुरक्षा बलों से टकराव, कई घायल, स्थिति तनावपूर्ण, शांति बहाली के प्रयास। रवीना टंडन ने इंडिया पाक क्रिकेट मैच पर काला बैंड पहनने की उम्मीद जताई। टीम इंडिया से भावनात्मक अपील। बॉलीवुड में चर्चा का विषय मैच हाल ही में हुआ था, सेलिब्रिटी प्रतिक्रिया जारी।